एक्सक्यूज एक्सक्यूज, बहाने बहाने। जब कभी भी आप एब्सेंट होते हो या फिर होमवर्क नहीं करते हो तो उस दिन आप क्या बहाने बनाते हो, इसके बारे में हम आज समझते हैं। यह एक पोयम है एक्सक्यूज एक्सक्यूज, जिसे लिखने वाले गैरेथ ओवेन है। अब शुरू करते हैं पोयम। लेट अगेन ब्लैंकिनशॉप, व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम। आज फिर से लेट हो गए ब्लैंकिनशॉप, बताओ आज तुम्हारा क्या बहाना है। तो यहाँ पे ब्लैंकिनशॉप के बारे में बताया जाता है, जो कि एक लड़का है और वह हमेशा बहाने बनाता है कि वह क्यों नहीं आ पाया। वह ज्यादातर नहीं आता है स्कूल और उसके ना आने का हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। तो यहाँ पे लड़का क्या बोलता है, नॉट माई फॉल्ट सर, ऑल डेड सर। बोले मेरी गलती नहीं है सर, सारे लोग मर गए। हुज फॉल्ट इज इट देन। तब टीचर पूछते हैं तो किसकी गलती है। ग्रैंड माँ सर। तो लड़का बोलता है दादी माँ की गलती है। ग्रैंड मास व्हाट डिड शी डू। तो टीचर पूछते ग्रैंड माँ उन्हें क्या हुआ, तुम्हारी दादी को क्या हो गया। शी इज डाइड सर, वह मर गई सर, उनका देहांत हो गया सर। डाइड मर गई। टीचर पूछते शी इज सीरियसली डेड ऑल राइट सर, वह पूरी तरह से उनका निधन हो चुका सर, वह सच में मर चुकी है सर। जिस पर आप टीचर आगे बोलते हैं डैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर दिस टर्म ब्लैंकिनशॉप। तो अब यहाँ पे टीचर बोलते हैं इस तरीके से तुम्हारी 4 दादी माँ मर चुकी है। एंड ऑल ऑन PE डेज, और सारे के सारे तुम्हारी जितनी भी दादी माँ मरी है हमेशा PE के दिन बनी है। PE मतलब फिजिकल एजुकेशन। PE का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें हमारे शरीर के बढ़ने के बारे में बताता है। हमें हमारे शरीर के बढ़ाने के लिए कि हम अपने शरीर के अंगों को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब आगे बोला जाता है आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर। अब यहाँ पे लड़का बोलता है मुझे पता है सर, यह काफी निराश करने वाला है। हाउ मेनी ग्रैंड मदर्स हैव यू गॉट ब्लैंकिनशॉप। तुम्हारी कितनी माँ है ब्लैंकिनशॉप। ग्रैंड मदर्स सर, नन सर। तो बोलते हैं ब्लैंकिनशॉप दादी माँ एक भी नहीं सर। अब यहाँ पे टीचर बोलते हैं यू सेड यू हैड 4, तुमने तो कहा कि तुम्हारी 4 दादी माँ है। तब यहाँ पे लड़का बोलता ऑल डेड सर, सारी की सारी मर चुकी है सर। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे ब्लैंकिनशॉप, और कल क्यों नहीं आए थे। व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, तो कल के लिए क्या सर। यू वर एब्सेंट यस्टरडे, कल तुम एब्सेंट थे। दैट वाज द डेंटिस्ट सर, वह डेंटिस्ट से मैं मिलने के लिए गया था सर। और यहाँ पे टीचर बोलता है द डेंटिस्ट डाइड। तो बोले नहीं, क्या डेंटिस्ट मर गया। नो सर, 1 टीथ सर। तो बोलता नहीं सर, डेंटिस्ट नहीं मरा, मेरा एक दांत मर गया, मतलब मैं अपने दांत को तोड़वाने के लिए डेंटिस्ट के पास गया था। यू मिस द मैथ टेस्ट ब्लैंकिनशॉप, तुम तो मैथ्स का टेस्ट भी नहीं दे पाए। आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। तो अब यहाँ पे लड़का बोलता है मैं भी उसके बारे में ही सोच रहा था सर, मैं भी उसे देना चाह रहा था सर। राइट अप फॉर PE। अब बोलते हैं फिर टीचर चलो ठीक है, अब PE मतलब फिजिकल एजुकेशन के लाइन पे तुम खड़े हो जाओ। तो लड़का बोलता है कांट सर, नहीं सर मैं नहीं कर सकता हूँ। नो सच वर्ड एज कांट ब्लैंकिनशॉप। तो यहाँ पर टीचर बोलता है अब इस जैसे वर्ड नहीं कर सकता ब्लैंकिनशॉप, अब तुम मत बोलो। नो किट सर। तो अब लड़का बोलता है कि नहीं है सर, किट मैं लेकर के ही नहीं आया। किट होता है जब किसी भी तरीके का कोई स्पोर्ट्स होता है तो उसके लिए ड्रेस कोड होता है और कुछ सामान होते हैं जिनको हम किट बोलते हैं। तो लड़का बोलता है किट नहीं सर। वेयर इज इट। टीचर बोलता है कहाँ है। होम सर। तो लड़का बोलता है घर पे सर। व्हाट्स इट डूइंग एट होम।
तो अब यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि वह घर पे क्या कर रहा है, तुम्हारा किड घर पे क्या कर रहा है। कांट सर, नहीं बता सकता सर। लड़का बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं। बैड हैंड सर, तो बोलता है क्योंकि हाथ गंदे थे सर। हु यूजुअली डज इट, ऐसा कौन करता है तुम्हारे घर में। कभी किड खराब है, कभी कुछ है, कभी गंदे हाथ है, कौन करता है तुम्हारे घर में ये सब। तो अब यहाँ पे लड़का बोलता है ग्रैंड माँ सर, दादी माँ सर। तो फिर टीचर बोलता है वाई कुडंट शी डू इट, वह ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। डेड सर, दादी माँ मर गई सर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लड़के से जब पूछा गया कि किट नहीं क्यों नहीं है, तो बोलता है घर पे छोड़ के आ गया। तो फिर टीचर बोलते हैं घर में छोड़ के क्यों आ गए, बोला नहीं बता सकता सर। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हाथ गंदे थे सर। अब वो हाथ किसके कारण गंदे हो गए, तो किट जो रहता है वह किट गंदे हो चुके हैं, इसलिए लड़का उसको नहीं लेके आ पाता है।